इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1850 एंड हु वर कंजर्वेटिज्म। तो जो ये कंजर्वेटिव्स है और कंजर्वेटिज्म है, इन दोनों में डिफरेंस है। कंजर्वेटिव्स कौन थे? कंजर्वेटिव्स एक ग्रुप था जिनकी कुछ आइडियोलॉजीज थी, उनको हम क्या कहते हैं? कंजर्वेटिज्म। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जो कंजर्वेटिव लोग थे उनकी क्या क्या आइडियोलॉजीज थी। जब नेपोलियन बोनापार्ट 1815 के बाद हारते हैं तो कुछ चेंजेस लाए जाते हैं। ठीक है, कंजर्वेटिव्स को चेंजेस लाए जाते हैं, तो वो हम देखते हैं कि क्या थी। ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ स्टेट एंड सोसाइटी शुड बी प्रिजर्व्ड। जो कंजर्वेटिव्स थे वो यही चाहते थे कि जो हमारे ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस हैं स्टेट और सोसाइटी के, जैसे चर्च हो गया, मोनार्कियल सिस्टम हो गया, इन सबको वापस रिस्टोर कर लिया जाए। ठीक है, लेकिन इसमें वो एक प्लस पॉइंट और चाहते थे। क्या प्लस पॉइंट था? वो चाहते थे कि इन सब चीज़ों को प्रिजर्व कर लिया जाए, लेकिन जो हमारा मॉडर्न प्रिंसिपल्स थे और जो मॉडर्नाइजेशन किया था नेपोलियन बोनापार्ट ने, वो सबको भी ना हटाए। मतलब ये चाहते थे कि जो नेपोलियन बोनापार्ट करके गया उसको भी रहने दीजिए और जो हमारे ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको भी रिस्टोर कर लीजिए। इनको दोनों चीज़ें चाहिए थी। इससे क्या होगा? इससे जो हमारे मॉडर्न प्रिंसिपल्स है ये ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन को और भी ज़्यादा स्ट्रेंथ कर देंगे, यानी और भी ज़्यादा मजबूती से एक इंस्टीट्यूशंस बना देंगे। ठीक है, जैसे मैं आपको एक इंडियन पर्सपेक्टिव से समझाता हूँ। जैसे क्या हुआ था, ब्रिटिशर्स हम पे रूल करके गए थे 200 ईयर्स। तो क्या हुआ था, ब्रिटिशर्स ने नई नई पॉलिसीज़ लेके आए थे, वो नए रूल्स लेके आए थे, नए इंस्टीट्यूशंस लेके आए थे और रेलवेज भी लेके आए थे। तो हमने क्या किया था, हम ये चाहते थे कि ब्रिटिशर्स जाए हमारी कंट्री से, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रहे थे हम पे। तो हम ये तो चाहते थे कि ब्रिटिशर्स चले जाए हमारी कंट्री से, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि जो उनके प्रिंसिपल्स हैं, जो उनके इंस्टीट्यूशंस हैं, मॉडर्न प्रिंसिपल्स हैं, वो जाए। मतलब जैसे ब्रिटिशर्स रेलवे लेके आए थे, तो हम ये नहीं चाहते कि रेलवे चली जाए, हम चाहते हैं ब्रिटिशर्स चले जाए लेकिन रेलवे रहे। तो वैसे ही कंजर्वेटिव जो थे वो भी यही चाहते थे कि नेपोलियन बोनापार्ट चला जाए, लेकिन जो उसके मॉडर्न प्रिंसिपल्स हैं उनको भी रहने दो, और जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे कि चर्च हो गया, मोनार्कियल सिस्टम हो गया, फ्यूडल सिस्टम हो गया, इन सबको वापस रिस्टोर कर लिया जाए। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या हुआ था इन 1815 में। क्या हुआ था, नेपोलियन बोनापार्ट के डिफीट होने के बाद, नेपोलियन बोनापार्ट जब डिफीट हो गए थे 1815 के बाद, तो जो सारी यूरोपियन पावर्स थी हमारी, है ना, यूरोपियन पावर्स कौन कौन सी? रशिया, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ठीक है, ब्रिटेन, ये सब जो पावर्स थी हमारी यूरोपियन पावर्स, इन्होंने क्या की, एक मीटिंग की। एक मीटिंग किस चीज़ के लिए की? कि जो फ्रांस में ये सब चीज़ें हुई थी और जो नेपोलियन बोनापार्ट सब तहस नहस करके चले गए थे वॉर टाइम के पास, और कुछ अपने अपने मॉडर्न प्रिंसिपल्स ऐसे ही कुछ भी गलत सलत लेके आ गए थे, उन सबको भी अच्छी तरीके से उन सब पे डिस्कस किया जाए। ठीक है, तो इस ट्रीटी को हम क्या कहते हैं? इस ट्रीटी को हम कहते हैं ट्रीटी ऑफ वियना। ट्रीटी ऑफ वियना क्यों कहते हैं इसको हम? क्योंकि ये जो यूरोपियन पावर्स थी ये कहाँ पे मिली थी? वियना में मिली थी, इसीलिए एक ट्रीटी साइन हुई, तो उसको हम क्या कहते हैं? ट्रीटी ऑफ वियना। ठीक है, अब जो ये वियना कांग्रेस जो ट्रीटी थी, इसको होस्ट किसने किया था? इसको होस्ट किया था ऑस्ट्रियन चांसलरशिप। ऑस्ट्रियन चांसलरशिप का नाम क्या था? ड्यूक मैटरनिक। ड्यूक मैटरनिक के बारे में हम आगे भी इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, लेकिन आपको इस वीडियो में बस इतना याद रखना है कि जो वियना कांग्रेस थी उसको होस्ट किसने किया था? एक ऑस्ट्रियन चांसलरशिप ने, जिनका नाम क्या था? ड्यूक मैटरनिक। ठीक है, अब ट्रीटी का मतलब क्या होता है? ट्रीटी यानी संधि, संधि यानी एग्रीमेंटिंग। ठीक है, तो जो ट्रीटी लाई गए थे वियना में, मतलब ट्रीटी ऑफ वियना 1815 में जो हुआ था, उसमें क्या किया गया था? ट्रीटी ऑफ वियना 1815 में सबसे पहले तो जो नेपोलियन ने चेंजेस लेके आया था उनको रिस्टोर करा गया। ठीक है, उसके बाद क्या किया गया? बार्बन डायनेस्टी को भी रिस्टोर किया गया। अब जो ये बॉर्बन डायनेस्टी को रिस्टोर किया गया, मतलब बॉर्बन डायनेस्टी कौन सी? बॉर्बन बिस्कुट वाली? वो नहीं थी। मतलब जैसे कि हमने 9th में पढ़ा था कि फ्रांस में जो लुई 16 थे, उनकी जो डायनेस्टी था उनका नाम बॉर्बन डायनेस्टी थी। तो जो ये डायनेस्टी थी बॉर्बन डायनेस्टी, इसको वापस से रिस्टोर कर लिया गया, और रिस्टोर करने के बाद जो लुइस फिलिप्स थे, मतलब लुई 16 के बाद जो उनकी आगे की जनरेशन थी लुइस फिलिप्स, तो उनको राजा बना दिया गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है? फ्रांस लॉस्ट ईस्ट टेरिटरीज एनेक्स्ड अंडर नेपोलियन। जो क्या था, फ्रांस ने मतलब नेपोलियन के चलते हुए जो कुछ कंट्रीज पे कब्जा कर लिया था। नेपोलियन क्या था, उसका एक लार्ज एरिया उसने खड़ा कर लिया था, लार्ज एम्पायर खड़ा कर लिया था, मैंने आपको बताया था। ठीक है, पिछली वीडियोज में
तो लार्ज एम्पायर खड़ा कर लिया था, तो वो बहुत सारी टेरिटरीज थी। तो अब वो जो टेरिटरीज थी वो किसी के कब्जे में नहीं थी, क्योंकि नेपोलियन तो हार गया। अब नेपोलियन के हारने के बाद जो वो टेरिटरीज थी उनको वापस से छुड़ा लिया गया, ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट क्या है, स्टेप्स वर टेकन टू प्रिवेंट फ्रेंच एक्सपेंशन मेक स्टेट्स। अब क्या हुआ, जो जैसे कि अभी जैसे नेपोलियन है, नेपोलियन ने बहुत सारी टेरिटरीज अपनी बढ़ा ली, कुछ नए नए स्टेप्स लेने शुरू कर दिए। तो ऐसे ही यूरोपियन पावर्स ने सोचा कि अगर कोई और अगले दिन मतलब राजा बन गया और उसने भी ऐसे ही करना शुरू कर दिया, तो फिर उन्होंने क्या किया, स्टेट्स बना दिए, फ्रांस के आजू बाजू स्टेट्स बना दिए, जैसे बेल्जियम हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारे स्टेट्स बना दिए, ताकि अगर कोई राजा उस पर कब्जा करने की कोशिश करे तो भी उनको एक बोनस पॉइंट मिल जाए कि वो उसको संभाल सके, ठीक है। अब जैसे कि मैं आपको एक इंडियन पर्सपेक्टिव से समझाता हूँ, जैसे इंडिया और चाइना के बीच में एक नेपाल है ना। तो जैसे अगर कभी चाइना ने सोचा कि इंडिया के ऊपर मतलब हमला करने का, तो वो ऐसे सीधा कूद के नहीं आ सकता, उसको नेपाल जो है वो क्रॉस करने पड़ेगा, नेपाल बॉर्डर क्रॉस करना पड़ेगा। और जब तक वो नेपाल बॉर्डर क्रॉस करेगा तब तक हमारे पास एक बोनस पॉइंट हो जाएगा, हमको पता चल जाएगा और हम उसके लिए रेडी हो जाएंगे। तो जो ये स्टेट्स होते हैं, टेरिटरीज होती हैं आजू बाजू की, ये बहुत फ़ायदे में रखती है और बहुत फ़ायदे के काम होती है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या हमारा, टेरिटरीज वर गिवन टू क्रोएशिया, ऑस्ट्रिया और रशिया। जो फ्रांस की जो टेरिटरीज यूरोपियन पावर्स ने छुड़ा ली थी, वो किस में बांट ली इन्होंने, प्रूशिया ने बांट ली, ऑस्ट्रिया ने बांट ली और रशिया ने, तीनों ने बांट ली, क्योंकि ये तीनों मतलब विनिंग पावर्स थी। यूरोपियन पावर्स जो थी ये विनिंग पावर्स थी, तो इन्होंने क्या किया, आपस में अपनी कंट्रीज टेरिटरीज बांट ली, ठीक है। किसके बीच में बांटी, क्रोएशिया, ऑस्ट्रिया और रशिया। अब मैंने आपको एकदम पूरा अच्छे से समझा दिया कि ट्रीटी ऑफ वियना क्या थी, 1815 में हुई थी, ये क्या क्या हुआ था। तो एक डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट वाज द ट्रीटी ऑफ वियना ऑफ 1815। तो आपको ये सब लिख देना है 4 पॉइंट्स, ठीक है, एकदम एक्सप्लेन कर करके। और एक और क्वेश्चन बन सकता है जैसे कि व्हाट वाज द स्टेप्स टेकन इन द ट्रीटी ऑफ वियना ऑफ 1815। तो आपको ये सब पॉइंट्स लिख देने हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि कंजर्वेटिव्स कौन थे, कंजर्वेटिव्स ने क्या क्या आइडियोलॉजीज फॉलो करी थी, कंजर्वेटिज्म क्या था, ठीक है। नेपोलियन के हारने के बाद कौन सी ट्रीटी साइन हुई और उस ट्रीटी में था क्या क्या। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, द कंजर्वेटिव रिजाइम वाज ऑटोक्रेटिक। तो इसके बारे में समझते हैं कि जो कंजर्वेटिव रिजाइम था वो ऑटोक्रेटिक कैसे था, ठीक है। ऑटोक्रेटिक यानी कि वो मतलब बहुत सेंसरशिप लगाने लग गए थे। अब होते तो ये राजा ही थे, कंजर्वेटिव्स क्या होते थे, राजा ही होते थे। तो ये अपनी वाली पे आ गए थे वापस, मतलब सेंसरशिप लगाने लगे थे, ताकि कोई बात ना करे जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था उसके बारे में, और जो ये वापस से ये सब नेपोलियन बोनापार्ट के डिफीट होने के बाद ये सब जो चेंजेस हुए थे इनके बारे में कोई बात ना करे, कोई छाप ना सके, ठीक है, कोई न्यूज़पेपर्स में ना डाल सके। तो इसलिए उन्होंने बहुत सारी सेंसरशिप लगा दी थी इसके ऊपर, ठीक है। फिर क्या, लेकिन लोगों को तो याद था कि मेमोरी, उनके पास तो मेमोरीज थी लोगों के पास, उनको याद था कि ऐसा हुआ था भाई, एक बार क्या हुआ था, ऐसे ही सब कुछ हो रहा था, तो हमने एक रेवोल्यूशन करा था, जिसमें क्या हुआ, फ्रेंच रेवोल्यूशन जैसे हमने करा था, तो उसमें हमने राजा को हटाया और डेमोक्रेसी लेके आए थे, है ना। तो लोगों की तो मेमोरीज में उनको याद था, तो लोग वापस से यही सोच रहे थे कि एक बार हम वापस से ऐसे ही करेंगे कि रेवोल्यूशन को हटाएंगे और वापस से मतलब एक रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन की आइडियोलॉजी को रखते हुए एक नया रेवोल्यूशन लेके आएंगे, ठीक है। तो लोग बहुत गुस्सा हो रहे थे इस चीज़ के ऊपर कि वो सेंसरशिप लगा रहा था और बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के लॉज बना रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देख लिया, यहाँ पे हमने देख लिया ट्रीटी ऑफ वियना देख ली, कंजर्वेटिव रिजाइम देख लिया हमने देखा था कंजर्वेटिव्स क्या होते हैं, और वो जो कंजर्वेटिज्म है कौन कौन सी आइडियोलॉजीज फॉलो करते हैं, ठीक है। तो हम अपने टॉपिक को यहाँ तक लेके आ गए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे रेवोल्यूशनरीज के बारे में, जो एक रेवोल्यूशनरीज का टॉपिक है हम आपकी बुक में, हम वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट में। हमने क्या डिस्कस कर लिया, लिबरल्स डिस्कस कर लिया, कंजर्वेटिज्म डिस्कस कर लिया, अब हम देखेंगे रेवोल्यूशनरीज क्या होते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।